हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन है किसी भी प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए कि वो कैसे परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट को आइडेंटिफाई करता है और उसके ऊपर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि अगर आपको मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहना है तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से फाइंड आउट करना आना चाहिए। आप कितना भी इंडिकेटर फॉलो कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एंड में आकर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ही आना पड़ता है। तो इसलिए सबसे बेहतर है कि हम स्टार्टिंग में ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से फाइंड आउट करना, उसको ड्रॉ करना और उस पर ट्रेड लेना सीखें। तो ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो है बेसिक प्राइस एक्शन का, और मैं आने वाले टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, सारे टॉपिक्स में आपके लिए मैं जो भी लर्निंग वीडियो होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पे अगर प्राइस गया तो वहां से वो रिएक्ट करता है, जहां भी प्राइस गया वहां से वो रिएक्ट करता है। और टेक्निकल एनालिसिस की एक थ्योरी है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि पास्ट में जो हुआ उसको देखकर हम फ्यूचर को एनालाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर में हाई प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में भी ऐसा इस लेवल पे होने वाला है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही चीज है कि अगर ये 41,000 का लेवल है तो पास्ट में ये 41,000 के लेवल से नीचे गिरा मार्केट, तो फ्यूचर में भी प्रोबेबिलिटी है कि जब ये मार्केट यहाँ जाएगा तो ये डाउन साइड के लिए आएगा। इस तरीके से एक बेसिक थ्योरी आपको मैं बता दिया। फिर उसके बाद क्या है कि सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। माइनर और मेजर में क्या डिफरेंट है कि मेजर जो होता है हम रिवर्सल ट्रेडिंग प्लान करते हैं मेजर से, और जो माइनर होता है उससे हम ट्रेंड ट्रेडिंग प्लान करते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में वीडियो आने वाली है इसके बारे में, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, एक एक चीज मैं आपको हाथ पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टाइप्स की, एक मेजर हो गया और एक माइनर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ क्यों करें, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट क्यों करें। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो सबसे बड़ा रीजन है। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है या तो एंट्री के लिए यूज होता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज होता है। तो ये दो चीजें हो गई कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है एंट्री के लिए और प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज किया जाता है। और सेकंड, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा जाए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मार्केट में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के दो तीन तरीके हैं, दो तीन रास्ते हैं कि कैसे हम मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो तरीका है वो है कि मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो। ठीक है, कि जब भी मेजर स्विंग हाई पे प्राइस जाएगा तो वहां से रिजेक्ट होगा, जब मेजर स्विंग लो पे आएगा तो प्राइस रिजेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट कभी भी 90 डिग्री के एंगल पे नहीं जाता है। मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करता है, अपसाइड मोमेंटम करता है, फिर करेक्शन करता है, फिर अपसाइड मोमेंटम करता है, फिर करेक्शन करता है, फिर थोड़ा डाउन साइड के लिए भी करेक्शन करता है, फिर डाउन साइड का मोमेंटम करता है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है, कभी भी मार्केट 90 डिग्री के एंगल पे नहीं चलता है। तो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है कि अगर इस लेवल पे अगर रिजेक्शन आया है तो फ्यूचर में भी चांसेस है कि यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा। मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो, ये हमारा पहला तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का। उसके बाद सेकेंड तरीका क्या है कि हम कैसे प्राइस जो है जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्राइस जब भी जाएगा तो वहां से वो ड्रास्टिकली डाउन साइड मूव करता है। जैसे रेजिस्टेंस पे गया तो डाउन साइड मूव किया, सपोर्ट पे गया तो अप साइड मूव किया। ये इसकी निशानी है कि ये जो है सपोर्ट जो है वैलिड सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस वैलिड रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए कि अगर प्राइस जो है ये रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ कंसोलिडेट करने लग गया, जब यहाँ कंसोलिडेट करने लग गया तो समझ जाइए कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जो है वैलिड नहीं है, ये ब्रेकआउट दे सकता है। सेम थिंग जो है सपोर्ट के साथ है कि अगर ये सपोर्ट के पास आता है, अगर यहाँ से बाउंस नहीं होता है, यहाँ पे आने के बाद कंसोलिडेट करने लग जाता है, तो समझ जाए कि यहाँ से ये ब्रेकडाउन देके नीचे जाने वाला है।
तो ये दूसरा तरीका है कि जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो प्राइस वहाँ से ड्रास्टिकली अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर अप साइड के लिए जा रहा है तो वहाँ से डाउन साइड के लिए मोमेंटम करेगा, और डाउन साइड के लिए जा रहा है तो अप साइड के लिए मोमेंटम करेगा। और तीसरा तरीका है, सपोर्ट भी कभी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस भी कभी सपोर्ट होता है। क्योंकि मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्राइस यहाँ गया, हिट किया, फिर गया, ब्रेक किया, ब्रेक करके ये जो है अब ये रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट बना लेगा और ये अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा। तो ये एक पहला तरीका है कि ये तीसरा तरीका है कि सपोर्ट भी कभी रेजिस्टेंस रहता है और रेजिस्टेंस भी कभी सपोर्ट बन जाता है। ठीक ऐसा ही हम सपोर्ट के साथ देखेंगे कि सपोर्ट भी एक टाइम पे जाके रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है। ये यहाँ गया, अपसाइड के लिए थोड़ा सा करेक्शन किया, फिर ब्रेक करके ये रेजिस्टेंस बन गया और ये डाउन साइड के लिए मोमेंटम करने लग गया। तो अब ये क्या हुआ कि ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। अब हम इसको लाइव मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करें, मार्केट में इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैं सबसे बेसिक, एकदम बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल बिगनर हो, तो ये रहा कैंडल स्टिक चार्ट और ये रहा लाइन चार्ट। अगर आप यहाँ पे लाइन चार्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये फायर्स का चार्ट है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है एरो टाइप का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन चार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन चार्ट आपको आ जाएगा। या तो इसको आप ऐसे फेवरेट में अपने ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये मैं आपके लिए अभी ऐड किया हूँ ताकि मेरे को ऐसे स्विच करने में ईजी हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लाइन चार्ट पे ये हो जाना है। और एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है ट्रेडर्स के बीच में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, एक लाइन है या फिर एक जोन है। तो मैं ये बोलूँगा कि दोनों है, बट सबसे अच्छा जो तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का वो है एक जोन। अगर आप ये एक जोन ड्रॉ करते हैं तो ये सबसे बेस्ट वे है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। क्योंकि अभी जैसे कि मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा कि क्यों हम उसको जोन आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों मतलब लाइन हम क्यों नहीं ये करेंगे, हम जोन में क्यों इसको ये करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारा बैंक निफ्टी का, सॉरी अभी बैंक निफ्टी पे आपको मैं नहीं दिखाता हूँ, पहले HDFC बैंक पे लेके जाता हूँ, पहले स्टॉक में आपको दिखाता हूँ। ये रहा डेली टाइम फ्रेम पे HDFC बैंक है। अभी देखिए दो चीज़ें नोट करके रखिए, कोई भी अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वैलिड है वो वहाँ पे जाके वहाँ से आपको यू टर्न दिखता हुआ दिखेगा। आपको ऐसे एक बार में देखने से आपको दिख जाएगा कि ये सपोर्ट हो सकता है, ये रेजिस्टेंस होता है। जहाँ भी प्राइस जाते वहाँ से बिल्कुल बेंड हो गया, जाते ही तुरंत बेंड हो चुका है, वो आपके लिए मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। माइनर की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो अभी अगर आप लाइन चार्ट पे इसको स्विच कर देते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। अगर आप बिगनर है तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलना इजी हो जाएगा। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो चलिए पहले हम लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको जोन भी बना के दिखा देंगे। तो अगर आप इस पर गौर से देखिए, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे HDFC बैंक का चार्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कहाँ से प्राइस जो है बहुत ही तेज़ी से अपसाइड और बहुत ही तेज़ी से डाउन साइड के लिए एक मेजर ड्रास्टिक मूव हुआ है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ये रहा 1687 का लेवल, इसको हम मार्क कर लेंगे। अभी मेजर बस देखना, बहुत छोटे छोटे लेवल्स नहीं देखना है, जो मेजर है जहाँ से प्राइस एकदम आपको ऐसे देखने से फर्स्ट टाइम आपको देखने से लग जाए कि यहाँ से प्राइस ये जो है बेंड हुआ है, यहाँ आया प्राइस, यहाँ से बेंड हुआ। अब देखिए यहाँ पे आया और यहाँ से आगे प्राइस जो है अपसाइड की मोमेंटम किया, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों की शिकायत होगी, अरे यार ये लाइन पे टच नहीं किया। देखिए मार्केट में ट्रेडर हैं, पेंटर नहीं है, और इसीलिए हम लोग जोन ड्रॉ करते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये जो जोन है, यहाँ से प्राइस जो है मूव हो सकता है अपसाइड या डाउन साइड के लिए। अगर ये सपोर्ट है तो अपसाइड मूव करेगा, और अगर रेजिस्टेंस है तो डाउन साइड। अब यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, अब प्राइस जो है उससे पहले ही निकल गया नीचे। बट हम क्या करेंगे, यहाँ एक जोन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक हम जोन ड्रॉ करेंगे। तो अगर इसको कैंडलस्टिक चार्ट पे लगा के देखें तो यहाँ पे आपको एक वीक रिजेक्शन, हैवी वीक रिजेक्शन दिखेगा, ठीक है।
ये हमारा पहला तरीका है किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। जो भी मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो रहेगा उसको हम मार्क करेंगे और मार्क करके हम उसको देखते हैं। तो देखिए जब भी ये लेवल पे आया है, देखिए ये पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, इसके बाद देखिए ये सपोर्ट का काम किया 1396 का, फिर यहाँ से एक ड्रास्टिक अप मूव किया, फिर आया, फिर आके यहाँ पे 1426 का जो लेवल था यहाँ से फिर 1687 तक का मोमेंटम किया, फिर 1687 से फिर ये जो है फ्रेश रेजिस्टेंस था, तो फिर यहाँ से देखिए डाउन साइड किया 1416, जो ये जो जोन था, ठीक है, ये जो जोन था, फिर वहाँ से आया, फिर आया, इसने थोड़ा अपसाइड मोमेंटम किया, फिर ब्रेक किया, फिर डाउन साइड मोमेंटम करने बाद फिर ये अपसाइड किया, तो फिर इसने अभी के कुछ दिनों पहले जो है अराउंड देखिए 4 अप्रैल को फिर ये 1600 1700 का जो 1687 और 1700 का लेवल था वहाँ से डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया। तो ये रहा हमारा पहला तरीका कि किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही ईजी है ड्रॉ करना, और आप इसको पहले एटलीस्ट कम से कम आप 500 चार्ट्स उठाइए, निफ्टी 50 के जितने चार्ट्स हैं, 8 साल 9 साल का पूरा डाटा जो है ये कीजिए और उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी आप ऐसे ज्ञान ले लें, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा खुद से। तो अभी हम चलते हैं टीसीएस की ओर। टीसीएस में कैसे ड्रॉ करेंगे हम ये देखते हैं। ये पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज पर रूल सबसे पहले हम लोग लाइन चार्ट पे स्विच करेंगे और फिर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देखियो प्राइस जो है ये जो लेवल था 3947 का गया, वहाँ से डाउन साइड के लिए मोमेंटम गया, फिर आगे गया। ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये कौन सा डेट था, 15 सितंबर, यहाँ गया 3941 से, फिर ये डाउन साइड के मोमेंटम गया 13 सितंबर के बाद, फिर ये जो है 8 अक्टूबर। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां वो पास्ट में रिएक्ट किया हो जिस लेवल पे जिस प्राइस पे जाके, तो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर में भी जाके वहाँ से रिएक्ट करने वाला है। वहाँ से वो अगर डाउन साइड के लिए आया है तो डाउन साइड आएगा, अप साइड के लिए गया है तो अप साइड के लिए जाएगा। तो देखिए ये यहाँ जाने बाद जो है ये 3000 ये 947 का लेवल है, तो गया, फिर सितंबर में भी यहाँ से नीचे आया, फिर अक्टूबर में भी गया, अब फिर ये देखिए यहाँ गया, फरवरी में भी गया इस लेवल पे जो 3947 और 4000 का लेवल था, फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया। और अगर हम इसमें सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो सपोर्ट यहाँ पे पहला तरीका बता रहा हूँ मैं, जो मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो, तो ये रहा मेजर स्विंग लो और ये रहा मेजर स्विंग हाई। अब देखिए अभी यहाँ क्या है, 3398 का जो लेवल है, 3398 का लेवल है, यहाँ से प्राइस अप साइड की मोमेंटम किया, फिर वहाँ से डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया 3398 का, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है एक, इसीलिए हम यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से देखिए अप साइड के मोमेंटम किया, फिर वहाँ से फिर अभी फिर इस लेवल पे आ रहा है। तो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 बार से ज़्यादा अगर हिट कर चुका है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है। तो और भी एक चार्ट हम लगा के देख लेते हैं कि टीसीएस ये हो गया, कैंडलस्टिक चार्ट एक बार लगा के देख लेंगे। देखिए यहाँ गया प्राइस ड्रास्टिकली अप मूव किया, फिर यहाँ गया ड्रास्टिक अप मूव किया, यहाँ गया प्राइस ड्रास्टिकली डाउन साइड मूव किया, फिर यहाँ गया ड्रास्टिक अप मूव किया। तो ये जो है ये पहला तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। इस तरीके से आप पुराने डाटा में भी जाके देख सकते हैं। आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, ये देखिए कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, कितना मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये जो लेवल है 2276 का, ये जून का है, फिर ये देखिए अगस्त का एरिया है, फिर उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ है, फिर ये जो है नवंबर का एरिया है उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ है, फिर ये दिसंबर का एरिया है उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ है। तो देखिए इस तरीके से जो है ना आपको आइडेंटिफाई करना है। इसको लाइन चार्ट भी अगर लगा के आप देख सकते हैं, देखिए। और यहाँ से ये रेजिस्टेंस रहा, और सपोर्ट आपको दिखाऊं तो सपोर्ट अगर आप लगा के यहाँ देखते हैं तो ये जो एरिया था 2029 का, यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है, फिर आया है, यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है, फिर आया है, फिर ब्रेक किया है। बट ये जो है देखिए ये जो बियर ट्रैप है ना, इसको कैसे ट्रेड करते हैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए मैं इसके लिए एक स्ट्रेटजी में बता दूंगा।
फिर ये देखिए दिसंबर में भी आया, ब्रेक डाउन दिया, बट ये फेक ब्रेक डाउन निकला और अपसाइड के लिए मोमेंटम किया। फिर फाइनली इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके ये डाउन साइड के मोमेंटम किया। तो कितनी बार हिट किया, 1 2 3 4 5, पांचवी बार में जाके ब्रेक किया। बट हम लोग 2 से 3 बार लेके चलते हैं कि 2 से 3 बार अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हिट कर दिया तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। तो इस तरीके से आपको मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो ड्रॉ करके आपको पहला तरीका है कैसे ट्रेड को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। देखते ही पता चल जाएगी कि क्या मेजर स्विंग हाई है, क्या मेजर स्विंग लो है। ये रहा मेजर स्विंग हाई, मेजर स्विंग लो क्या है, ये रहा मेजर स्विंग लो। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है ना, तो आपको टचेस जो है ज़्यादा एरिया जो है जहाँ से बाउंस हुआ है टचेस आपको देखना है कि टचेस वहाँ से यहाँ पे मैक्सिमम टचेस क्या है। ये आया अपसाइड के लिए मोमेंटम किया, फिर आया अपसाइड के लिए मोमेंटम किया, फिर आया अपसाइड के लिए मोमेंटम किया, तो अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इसको ब्रेक डाउन दे सके। ठीक है, और रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस कहाँ है, तो ये रहा रेजिस्टेंस एक। इसने पास्ट में भी इसमें देखें तो इसमें पास्ट में भी यहाँ से सेलिंग आई है, फिर अभी फ्यूचर में भी इसमें सेलिंग आई है। तो ये सब तरीका है आपको। अभी देखिए ये कितना वैलिड सपोर्ट है, ये 800 का लेवल 24 मई 2019 में भी यहाँ से सेलिंग आई थी जो कोविड का फॉल था। ठीक है, और ये जो सपोर्ट था 670 का, यहाँ से अपसाइड के लिए मोमेंटम किया, फिर आया, फिर इसी को फिर रिस्पेक्ट दे रहा है, फिर ये अपसाइड के लिए मोमेंटम किया। तो इस तरीके से आपको ये कैंडलस्टिक चार्ट में आपको लगा के एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए कितना रिस्पेक्ट कर रहा है ये ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, सॉरी। तो आपको लाइन भी ड्रॉ करनी है और आपको जोन भी ड्रॉ करना है, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो ड्रॉ करना है। हाँ, ट्रेडिंग सेंस आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है होने की, क्योंकि कितना भी आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लें ट्रेडिंग सेंस आपको होना चाहिए। और चलिए आप लोग का सबसे फेवरेट जो है बैंक निफ्टी, उसमें हम लोग लगा के देखते हैं। अभी यहाँ पे मेजर करेक्शन, मेजर स्विंग हाई क्या है, मेजर स्विंग हाई ये है, मेजर स्विंग लो क्या है, मेजर स्विंग लो ये है, क्या है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब प्राइस जो इसके बीच जो है घूम रहा है। अभी दूसरा मेजर स्विंग हाई क्या है, मेजर स्विंग हाई ये है, मेजर स्विंग लो क्या है, मेजर स्विंग लो ये है। तो इस तरीके से अभी कैंडलस्टिक पैटर्न लगा देते हैं। तो यहाँ जब प्राइस गया सेलिंग आई, ठीक है, फिर ये जो स्विंग आई था, यहाँ से सेलिंग आई, ये स्विंग लो तक का, ये जो मेजर स्विंग लो था, ठीक है, ये जो मेजर स्विंग लो था इसको ब्रेक किया। क्यों किया इसको ब्रेक किया, क्योंकि ये देखिए मैंने बोला 2 बार से ज़्यादा, 2 बार से 3 बार से ज़्यादा अगर कहीं भी हिट कर देता है, यहाँ पे हिट कर रहा था, यहाँ पे हिट कर रहा था, यहाँ पे भी हिट किया, फिर आया इसने ब्रेक कर दिया, नया सपोर्ट बना लिया। ये जो सपोर्ट था 32,900 का, वहाँ जो है आया। अब देखिए फिर ये इसी सपोर्ट लेवल के पास खड़ा है। आई थिंक यहाँ पे रिजेक्शन भी फेस करता होगा जी। यहाँ पे देखिए डोजी कैंडल, तो अभी भी ये सपोर्ट थोड़ा सा वैलिड है कि मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, फिर ये आया है, फिर भी अभी वैलिड है। तो ये तरीका हो गया मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो के थ्रू जो है आप कैसे जो है ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ले चलता हूँ जो सेकंड तरीका है कि उसमें ट्रेंड को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। मल्टीपल वीक रिजेक्शन या फिर प्राइस जो है उस लेवल से जब भी गया हो वहाँ से ड्रास्टिकली डाउन साइड के लिए अप साइड के लिए मूवमेंट किया हो। जैसे रेजिस्टेंस के पास गया है तो डाउन साइड ड्रास्टिकली मूव किया हो, और सपोर्ट के पास गया हो तो सपोर्ट के पास ड्रास्टिकली अप साइड के लिए मोमेंटम किया हो। तो अभी अगर हम देखें तो अभी बैंक निफ्टी में, चलिए मैं स्टॉक आपको लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में आपको नहीं जाना है, आपको स्टॉक पे पहले को ढूंढना है। यहाँ गया प्राइस 820 के लेवल पे, यहाँ से डाउन साइड के लिए ड्रास्टिक अप डाउन साइड मूव किया, रेजिस्टेंस था। और फिर यहाँ देखिए यहाँ गया प्राइस, यहाँ से ड्रास्टिकली डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से रेजिस्टेंस है, और मैंने इससे पहले भी ये, और ये एक मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो भी है। लाइन चार्ट पे अगर लगा के देखें तो दो क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो रहे हैं, दोनों रूल्स जो हैं दोनों तरीके मैच हो रहे हैं। यहाँ पे एक प्राइस ड्रास्टिकली मूव भी हो रहा है और ये मेजर स्विंग हाई भी है। और ठीक हम इसके साथ मेजर स्विंग लो में देख लेते हैं, और लाइन चार्ट लगा ले एक बार। ये देखिए मेजर स्विंग लो ये रहा, प्राइस जो है यहाँ से ड्रास्टिक अप मूव किया, प्राइस जो है यहाँ से ड्रास्टिक अप मूव किया दोनों बार। तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट इशू नहीं है, अगर आपको सीखना है तो आप इसको पूरा देखना होगा। और
मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये सब चीज़ें, ये सिंपल चीज़ें अगर आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करते हो तो आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो इन फ्यूचर। प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप बहुत अच्छे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ आया प्राइस, यहाँ से ड्रास्टिक अप मूव किया, फिर यहाँ आया प्राइस, यहाँ से ड्रास्टिक अप मूव किया, और यहाँ पे मल्टीपल वीक रिजेक्शंस भी हैं। तो वीक रिजेक्शन भी बहुत अच्छे साइंस होते हैं अगर वो लेवल वैलिड है तो। चलिए हम दूसरे चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। और भी बहुत सारे चार्ट में मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत ही छोटी रहे ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट में समझा दूँ। अब देखिए, ये जो लेवल है 3400 का, जब यहाँ से प्राइस आया ड्रास्टिक अप मूव किया, फिर आया, फिर यहाँ से ड्रास्टिक अप मूव किया, आया ड्रास्टिक अप मूव किया, आया फिर ड्रास्टिक अप मूव किया, तो ये क्या होगा, ये एक वैलिड सपोर्ट है। और हम नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ है। यहाँ प्राइस गया ड्रास्टिक डाउन साइड मूव किया, फिर गया यहाँ से ड्रास्टिक डाउन साइड, क्या है, ये एक रेजिस्टेंस बन गया, ये भी एक रेजिस्टेंस है। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। देखिए प्राइस यहाँ गया ड्रास्टिक डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया, गया फिर ड्रास्टिक डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया, फिर यहाँ गया ड्रास्टिक डाउन साइड मोमेंटम किया। क्या है ये कि बहुत ही अच्छा जो है ये TTS का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये देखिए कितना रिस्पेक्ट दे रहा है इस लेवल को। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया। और आगे आपका काम है कि आप कितना मेहनत करते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, मेनली प्रैक्टिस कितनी करते हो उस पर आपका डिपेंड है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो तरीका है फाइंड आउट करने का कि सपोर्ट भी एक टाइम पे रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस भी एक टाइम पे सपोर्ट का काम करता है। तो ये जो हमने दो चीज डिस्कस की थी ना कि मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये आपको ट्रेडिंग में जब आप ट्रेंड ट्रेडिंग करोगे तब आपको काम आने वाली है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, या फिर रुकता मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स। अगर आपको दिख जाए तो मैं आप लोग को इसमें ही दिखा देता हूँ। एक बार पहले मैं थ्योरी थोड़ा समझा देता हूँ इसका थ्योरी है क्या एक्चुअल में। देखिए थ्योरी ये है कि रेजिस्टेंस भी एक टाइम पे जाके सपोर्ट बन जाएगा। वो कैसे, ये प्राइस जो है अप मूव कर रहा है, ठीक है, अप मूव करने बाद ये एक डाउन साइड के लिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ। अब क्या है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया। जब इसको ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करके जब यहाँ आएगा तो ये ऐसे नीचे नहीं आने वाला है, ऐसे नीचे नहीं आने वाला है। ये ब्रेक करके जब नीचे आएगा तो फिर ये अपसाइड मोमेंटम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। रीज़न क्या है कि ये जो इसका रेजिस्टेंस था ना, ये जो इसका रेजिस्टेंस था अब इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। और सेम थिंग हम लोग सपोर्ट के लिए भी करेंगे कि सपोर्ट भी एक टाइम पे जाके रेजिस्टेंस का काम कर लेगा। कैसे, प्राइस जो है डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया, फिर इसने एक करेक्शन दिया, पुल बैक दिया, फिर इसने क्या किया, पुल बैक दिया। तो अब इसके लिए क्या हो गया, ये जो है एक सपोर्ट बन गया। अब जब इसको ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करके जब पुल बैक लेगा तो ये ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। ये जो रेजिस्टेंस जो इसका जो सपोर्ट था, सपोर्ट तक आएगा और सपोर्ट से फिर ये डाउन साइड के लिए मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो ये जो है हम इसको ट्रेंड ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, तो ये था सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट का काम किया, और ये था सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया। तो बहुत ही सिंपल है। और मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी मतलब लर्निंग वीडियो में कि मार्केट कभी भी 90 डिग्री के एंगल पे मूव नहीं करता है। मार्केट कभी भी अपसाइड मूव किया तो अपसाइड पुल बैक और अपसाइड पुल बैक, अपसाइड पुल बैक। डाउन साइड मूव किया तो डाउन साइड पुल बैक, डाउन साइड पुल बैक, डाउन साइड पुल बैक। तो मार्केट एक वेव में चलता है, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड। डाउन साइड मतलब ये नहीं कि एकदम एक्सट्रीमली डाउन एक्सट्रीमली अप, नहीं, एक डिसेंट सा ये स्विंग बनाता हुआ अपसाइड या डाउन साइड की मोमेंटम करता है। तो ये जो है ये जो सपोर्ट है ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, और ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। इसको आप लिख के रख लीजिए, इसको आप ऐसे ड्रॉ करके, ऐसे कुछ अपने चार्ट पे ऐसे ड्रॉ करके
एक प्रिंट आउट जो है आप करके अपने जो भी आप ट्रेडिंग सेटअप है उसके आगे अपने जो भी आपका पीसी है उसके पास आप चिपका के रखिए, ताकि आपको ट्रेडिंग आवर के दौरान ये सब याद रहे। तो चलिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनता है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक अच्छा एग्जांपल दूँ। देखिए मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस भी एक टाइम पे जाके सपोर्ट बन जाता है। अब देखिए ये जो एरिया था ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये क्या किया, मैंने क्या बोला, 2 बार से ज़्यादा अगर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट करता है तो उसकी ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई हो जाती है। ये फर्स्ट टाइम हिट किया, डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया, ये एक वैलिड रेजिस्टेंस है। फिर अप साइड मोमेंटम किया, फिर एक डाउन साइड के लिए एक करेक्शन किया ड्रास्टिकली, ये भी एक अभी वैलिड है। ठीक है, अब क्या है कि अब इसको ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई हो चुकी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्राइस जो है, अगर ये जो वेव देखें इसके अकॉर्डिंग ये जो छोटा होता जा रहा है, ये जो पुल बैक है वो छोटा होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि ये बहुत ही जल्दी ब्रेकआउट दे सकता है। जब इसने ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट देके ये ऐसे नीचे नहीं आया, ब्रेकआउट देके ये आया, ये जो रेजिस्टेंस था अब इसके लिए सपोर्ट का काम करने लग गया है। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे और अब तक आप वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप एक सीरियस लर्नर हो, आप आने वाले कुछ दिनों में आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बनने वाले हो, क्योंकि ये सबसे ब्रॉड टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको आप पैड कोर्सेज में भी आप लोगों को बस ऐसे जैसे तैसे बता दी जाती है, बट इतना डिटेल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए ये अब जब क्या हुआ कि जब ये रेजिस्टेंस जो है इसके लिए सपोर्ट बन गया, अब देखिए गया तो अपसाइड के लिए मोमेंटम किया, फिर आया, फिर अपसाइड के लिए मोमेंटम किया। ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर इसने अपसाइड के लिए मोमेंटम किया। तो ये अब सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो है अब इसके लिए सपोर्ट बन चुका है। तो ये रहा एक एग्जांपल आपके लिए। ये तीसरा एग्जांपल था कि तीसरा तरीका था कि कैसे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। और आपको ये जाके डायरेक्ट बैंक निफ्टी के चार्ट में नहीं ढूंढना है, पहले आपको जो है स्टॉक्स में इसको अप्लाई करना है। जब स्टॉक्स में आप अच्छे बन जाओगे तो फिर आपको फिर बैंक निफ्टी, फॉरेक्स, कहीं क्रिप्टो कहीं भी आपको करना है, करो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है, अब यहाँ प्राइस गया एक ड्रास्टिक डाउन साइड मूव किया, फिर गया ड्रास्टिक डाउन साइड मूव किया, फिर गया इसने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट दिया तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, अब इसके लिए ये सपोर्ट का काम करने लग गया। अब जब ये सपोर्ट का काम करने लग गया, जब यहाँ आया तो ये अप साइड के लिए मोमेंटम किया, फिर आया तो फिर देखिए इसने एक अप साइड मोमेंटम किया। तो इस तरीके से सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में टर्न हो जाता है। तो जो कि आपको ट्रेंड ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में टर्न होता है। ओके, तो हम फिर चलते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो कैसे रेजिस्टेंस के ऊपर टर्न हो जाता है। ठीक है, सपोर्ट जो है ब्रेक होता है तो वो कैसे रेजिस्टेंस में टर्न हो जाता है। तो पहला एग्जांपल हम उठाते हैं, कोई स्टॉक लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारा है एक्सिस बैंक। ये रहा एक्सिस बैंक, ये एक्सिस बैंक का एक सपोर्ट एरिया था। ये मैंने बोला 2 से 3 बार जहाँ हैमर करेगा ब्रेकआउट होने का, ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। ये सपोर्ट को 3 बार हैमर किया, चौथी बार में ब्रेक किया, ब्रेक करके सपोर्ट जो है अब ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लग गया। और फिर यहाँ ये और दूसरा जो एक वे हमारा तरीका था सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, कि प्राइस जो है जब उस लेवल पे जाके जब वो ड्रास्टिक डाउन साइड मूव करे तो वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर जब नेक्स्ट टाइम भी जाएगा तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो ये रहा फर्स्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम रहा। सेकेंड टाइम हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम रहा। अगर आप पुल बैक ट्रेडर हो तो ये फर्स्ट टाइम पे ले सकते हो, और आप अगर थोड़ा सा सेफ ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे सेकेंड टाइम जब जाएगा तो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है कि जब किसी भी फ्रेश लेवल पे फर्स्ट टाइम जाता है और फिर उसके बाद सेकेंड टाइम पे थोड़ी देर बाद जाता है आने वाले कुछ दिनों में, तो फिर वहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है अपसाइड या डाउन साइड जाने की। अगर सपोर्ट है तो अपसाइड जाएगा, रेजिस्टेंस है तो डाउन साइड जाएगा। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया। देखिए, हाँ,
टीसीएस में ये क्या था, ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था। इसने क्या किया कि इसको फर्स्ट टाइम हैमर किया और फिर ये सेकेंड टाइम हैमर किया और फिर थर्ड टाइम इसने क्या किया कि गैप डाउन ही खुल गया। गैप डाउन खुल के जब ये इस लेवल के पास गया 35-50 के पास, तो यहाँ देखिए ये ड्रास्टिक डाउन साइड मूव किया। फिर जब सेकेंड टाइम गया तो फिर इसने ड्रास्टिक डाउन साइड अच्छा खासा मोमेंटम दिया। इससे हमें क्या समझ में आया कि ये सपोर्ट जो था अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लग गया है। बहुत ही सिंपल वे है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना। और HDFC बैंक में एक बार देख लेते हैं। ये HDFC बैंक रहा, ये सपोर्ट एरिया था, मल्टीपल टाइम हैमर हुआ, ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके ये देखिए सपोर्ट बिकॉम रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट जो है वो अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लग गया। अब आपका सबसे फेवरेट जो है बैंक निफ्टी, उसमें मैं देखता हूँ। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, यहाँ देखिए ये था सपोर्ट, ये सपोर्ट था, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया बट यहाँ से बाउंस हो गया, फिर आया ब्रेक किया, ब्रेक करके सपोर्ट बिकॉम रेजिस्टेंस, सपोर्ट अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लग गया। और फिर जब सेकेंड टाइम भी गया तो यहाँ पे दूसरा तीसरा क्राइटेरिया दोनों मैच हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड बन सकता था, यहाँ पे भी बन सकता था। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है और बहुत ही सिंपल वे में आपको ये करना है। तो चलिए एक बार फिर से हम सारा रिवाइज कर लेते हैं कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सबसे पहला जो वे था कि मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का पहला तरीका था। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि किसी भी लेवल पे अगर प्राइस जाता है और वहाँ से ड्रास्टिक अप मूव या डाउन मूव करता है, जैसे कि ये लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया बैंक निफ्टी का, यहाँ पे गया, यहाँ पे ड्रास्टिक डाउन मूव किया, फिर सेकेंड टाइम गया, फिर यहाँ से ड्रास्टिक डाउन मूव किया, तो ये दूसरा तरीका हो गया। सेम थिंग सपोर्ट में भी करेंगे। ये रेजिस्टेंस के लिए था, सपोर्ट के लिए भी देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ है। ये देखिए ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सपोर्ट किया, यहाँ पे आया अपसाइड ड्रास्टिक मूव किया, फिर यहाँ पे आया ये अपसाइड ड्रास्टिक मूव किया, तो ये क्या हुआ, ये इसके लिए सपोर्ट बन गया। तो ये रहा दूसरा वे। और तीसरा वे जो है सबसे इम्पोर्टेंट और आपको ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा वो यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बनता है, क्योंकि आप ट्रेडर हो तो आपको बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है कि जब सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बने और रेजिस्टेंस सपोर्ट बने। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको एक बार। देखिए यहाँ देखिए ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक करके ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस बना और ये डाउन साइड के लिए मूवमेंट कर दिया। ये था सपोर्ट बिकॉम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बिकॉम सपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। ऐसे तो काफ़ी सेलिंग चल रहा है आजकल बैंक निफ्टी में, तो आपको कोई एक अच्छा एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस का जोन था, ये पूरा जोन था रेजिस्टेंस का। ये फर्स्ट टाइम गया, पुल बैक लिया, ये सेकेंड टाइम गया, कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करके यहाँ पे आया और यहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम किया। तो इससे हमको क्या दिखता है, सपोर्ट जो था वो एक ये जो रेजिस्टेंस था वो एक अब क्या हुआ, ब्रेक होने बाद अभी इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह ये सारे तीनों चीज़ें मैंने रिवाइज कर दिया और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है और एटलीस्ट 500 चार्ट्स पे आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, स्टॉक्स का, जितना भी निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, मिड कैप 100 हो गए, निफ्टी IT, जितने भी स्टॉक्स हैं सबको उठाइए, 5 मिनट का चार्ट लगाइए, एटलीस्ट डेली 2 to 4 आवर अपने चार्ट रीडिंग स्किल पे अपने को टाइम दीजिए, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनने वाले हैं। टेलीग्राम का चक्कर छोड़िए, किसी का कॉल टिप का चक्कर छोड़िए, मेंटरशिप का भी चक्कर छोड़िए, वहाँ भी यही सारी चीज़ें बताई जाएंगी और इतना डिटेल में भी नहीं बताई जाने वाली। 100-150 वहाँ पे ट्रेडर्स को मेंटरशिप ज्वाइन कराना है और फिर अपना जो भी एक कॉन्सेप्ट बना के बेसिक चीज़ें सिखा के भाई चलो हो गया। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो भी कॉन्सेप्ट है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आप में क्या कीजिए कि इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। आज मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वीडियो बनाया है, फिर मैं अब आपके लिए ट्रेंड लाइन पे वीडियो बनाऊंगा, कैंडल स्टिक पैटर्न पे वीडियो बनाऊंगा, फिर चार्ट पैटर्न पे वीडियो बनाऊंगा। आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा
ये दिखाना पड़ेगा कि आप सीखने के लिए तैयार हो भी या नहीं हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं तो अपनी तरफ से मेहनत करता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से, मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैंने सीखा 5-7 साल में, मैंने आपको आधे घंटे की वीडियो में आपको बना के दे दिया। बट अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको किस तरीके से अपनी फेवर में यूज़ करते हो। ठीक है, तो जाइए चार्ट खोलिए, चार्ट खोल के आप प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट डेली अपना एक रूटीन बनाइए कि 2 घंटे आपको चार्ट प्रैक्टिस करना है, केवल प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ये प्राइस एक्शन सीरीज का पहला वीडियो था और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। आपको कोई ये कि नॉलेज की और एजुकेशनल ये कि कमी नहीं होने दूंगा, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप जाइए, चार्ट उठाइए, चार्ट उठा के प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट कीजिए, या फिर मेरे इंस्टा आईडी है वहाँ पे आप मैसेज कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अभी का सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।